तमाम साफ़ी दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और मैं मोहतरम अमीर सूबा जनाब अब्दुर्रज़ाक अब्बासी साहब को भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद भी कहता हूँ और अपने साफ़ी दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने अमीर मोहतरम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे इसके साथ हमारे कय्यम सूबा मोहतरम जावेद अख्तर साहब और नायब अमीर सूबा प्रोफेसर ग़ियासुद्दीन शाह साहब, मैं इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बरदरान मोहतरम, आज मुल्क जिन हालात से दोचार है, जो इंतशार और बदअमनी है, मुल्क का कोई सूबा और उसके गिर्द जो हमारी दो रियासतें हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पर बदअमनी है और एक आम आदमी अपने आप को अपने घर के कुआड़ों के अंदर भी गैर महसूस करता है। इन हालात में जमात इस्लामी इस मुल्क के निज़ाम को बदलने की जद्दोजहद के साथ पूरी तरह से मैदान अमल में है और उन हालात में जबकि इन मुल्क के इन हालात पर दीगर सियासी जमातें वो या तो हुकूमत का हिस्सा हैं और या अपने मसाइल से दोचार हैं, और जमात इस्लामी इन तमाम इंतशार और नफ़रत के इस माहौल में इस निज़ाम को बदलने के लिए मैदान अमल में निकली है। हमारे फलारे हैं और मुल्क के मसाइल के लिए को हल करने के लिए उनके पास एक काबिल अमल फार्मूला है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस मुल्क की नौजवान नस्ल को कैओस से, मायूसी से निकालने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोग्राम दिया है, बनो काबिल प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 13 फरवरी को हरीपुर में वो तशरीफ़ लाएंगे और आपके साथ सामने वो अपने ख़यालात का और जमात इस्लामी की पॉलिसी का उसका ऐलान करेंगे। इसी ज़मन में हमारे मोहतरम अमीर सूबा जनाब अब्दुर्रज़ाक अब्बासी साहब वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आज आपके साथ तफसीली गुफ्तगू भी रखेंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। प्रोफेसर ग़ियासुद्दीन शाह साहब हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हज़ारा रीजन के, काजी तंजील साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल ज़िला हरीपुर के और हमारी जमात इस्लामी के दीगर काबरीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हरीपुर के इस तारीख़ी एलिमेंट्री कॉलेज का जो ग्राउंड है, जिसमें मैं बहुत अरसा से देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े कौमी जलसे हुए हैं और पाकिस्तान के कौमी लीडर यहाँ पर आए हैं। तो मैंने ताहिर अतीक सिद्दीकी साहब से ख्वाहिश का इज़हार किया था कि इसी मकाम पर आज के दिन 1 फरवरी को हम अपने साफ़ी भाइयों के साथ नशिस्त करना चाहते हैं, ताकि एक तो वो ग्राउंड की ज़रा थोड़ा सा हमें भी लोकेशन का सही तरीके से अंदाज़ा हो जाए, देख भी लें, और फिर हम साफ़ी भाइयों से मशावरत भी थोड़ी सी कर लें कि कैसे आपके लिए स्टेज होना चाहिए, किस साइड पर स्टेज होना चाहिए, कैसे अच्छी तरीके से आप कवरेज कर सकते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर इंशाल्लाह 13 फरवरी के बरोज़ जुम्मा को होगा इंशाल्लाह। तो इसलिए आपको तकलीफ दी है, और मुझे खुशी हो रही है कि बहुत खुशगवार शाम का मौसम है, बच्चे भी माशाल्लाह खेल रहे हैं और आपको इस जैसे माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक डिफरेंट अंदाज है, वरना तो प्रेस क्लबों में या होटलों में ही होती है। तो मुझे भी खुशी हो रही है कि आप इतनी बड़ी तादाद में हरीपुर के मेरे साफिया हैं और हरीपुर के साफी माशाल्लाह हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी देखता हूँ मीडिया को, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रेस मीडिया को, तो हरीपुर की कवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, गैर जानबदार भी होती है और बड़ी अच्छे तरीके से वो तजिया भी आप लोग करते हैं। इंशाल्लाह 13 फरवरी को बाद अज़ नमाज जुम्मा यहाँ पर एक तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह, जिससे हाफिज़ नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इंशाल्लाह खिताब करेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह आज मैंने जायज़ा लिया, आज मैंने सुबह एक बड़े प्रोग्राम जिसमें मर्द व ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद थी खलाबट में, उसमें मैंने उनसे गुफ्तगू भी की अपने कारकुनान के साथ। उसके बाद ज़िला हरीपुर के जितने भी हमारे टीम है, हमारी ज़िम्मेदारान है, उनके साथ हमारी नशिस्त हुई 2 से 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, उनसे भी जायज़ा लिया और भी लोगों से मुलाकात हुई। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हरीपुर के तूलवार से इंशाल्लाह, गाजी से और इधर तरावल से और इधर खानपुर से और शहर से चारों तरफ से इंशाल्लाह मर्द व ख़वातीन का एक तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह।
और वैसे भी मैं कहता हूँ कि हरिपुर के लोग सियासी लिहाज से हमारे दूसरे, मैं ये नहीं कहता कि वो पीछे हैं, लेकिन बड़े तेज लोग हैं माशाल्लाह सियासी लिहाज से। यानी अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी बड़ी गेमा गेमी थी, हालांकि ज़िमनी इलेक्शनों में इतनी ज़्यादा या इस तरह के इलेक्शनों में कोई ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते, लेकिन टर्नओवर बड़ा अच्छा है। तो इससे पता चलता है कि हरिपुर के नौजवान, मर्द, खवातीन, बुजुर्ग जो हैं वो अपने मुल्क की हालात से बखबर भी रहते हैं और बड़ी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। तो इस लिहाज से हाफिज नईम रहमान साहब पहली दफ़ा हरिपुर में आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये चारों तरफ जो है ग्राउंड और ग्राउंड से बाहर भी जगह खचाखच भरी होगी। लेकिन ज़ाहिर आपका सवाल होगा और उसके सवाल का मैं जवाब भी दे रहा, क्यों हाफिज साहब आ रहे हैं? जैसे अभी ताहिर भाई ने इशारतन आगाज से किया कि मुल्क की हालात बहुत ख़राब है, और आप साफियों से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि कल 2 दिन से जो बलूचिस्तान के अंदर हालात हैं, कई हमारे बेगुनाह शहरी मर्द, खवातीन, बच्चे जो है वो शहीद हो चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। मेरे अपने इलाके का एक मेरे बिल्कुल करीब का एक आर्मी का ऑफिसर 3 दिन पहले शहीद हुआ है। मैं उनके कब्र पर भी मैंने हाजिरी दी। हमारे इलाके कई नौजवान शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके बिल्कुल सामने है कि वहाँ पर बड़े दुश्मन की एक ऐसी साजिश के तहत पूरे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने नारकी फैला रखी है। यानी ट्रेनों पे हमले, रोडों पे कब्जा, बेगुनाह शहरियों पे हमले, अदारों पे कब्जे, बैंकों में धमाके, स्कूलों और कॉलेजों और अस्पतालों के अंदर धमाके। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई खराब है बलूचिस्तान की। और केपी के दूसरे अजला में आप देख लें कि हमारे जो जनूबी अजला हैं, हमारे जो मर्ज अजला है, जो पहले फाटा थे, उनका कोई एक जिला भी नहीं है जिसमें अमन अमान की सूरत हाल ठीक हो। वहाँ आए दिन लाशें आ रही हैं या जा रही हैं। अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं इसमें कि हज़ारा इस लिहाज से हमारा पुरअमन है। और हज़ारे की तारीफ हमारे बुजुर्गों की है कि इन्होंने गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था। नजरिया पाकिस्तान के आमी लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अमन वाले लोग हैं, और कभी भी अल्लाह का शुक्र इसका इंतशार नहीं हुआ, नहीं आई। इस तरह जनूबी पंजाब में बेचैनी पाई जा रही है, इस तरह सिंध के अंदरूनी सिंध में और कराची के अंदर बेचैनी पाई जा रही है। उसके पीछे एक ही वजह है कि मकामी लोगों को हकूक नहीं दिए जा रहे। यानी आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर सुई गैस पैदा होती है, अब कुछ इलाकों में जाके गैस मिली है, वहां पर उनको लोगों को गैस नहीं मिल रही थी। हमारे केपी के निज़ाम में गैस है, मादनियात है, ज़खायर है, लेकिन उनको वहां पर उनका मुकामी तौर पर कोई फायदा नहीं दिया जा रहा। वहां से चीजें पैदा होती है, कोयला, गैस, मुख्तलिफ मादनियात हैं, उनका फायदा कोई और लोग उठा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है कि गैस हमारा, मादनियात हमारे, सियात हमारी, तेल हमारा, लेकिन जिनकी जमीनों में पैदा होता है, जिनकी जमीनों से गुजर के जाता है, उन लोगों को कोई फायदा नहीं है। लोग चाहते हैं कि इनके बदले में हम टैक्स भी देते हैं, हम ये चीजें भी प्रोवाइड करते हैं कि उसके बदले में हमारे रोड बनने चाहिए, उसके बदले में हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए, उसके बदले में हमारे अस्पताल बनने चाहिए, उसके बदले में हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उसके बदले में हमें इज्जत और इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आप साही भाई, आपसे बेहतर कौन जानता है कि उनको नहीं मिल रहा। अल्लाह के शुक्र मैं ये तो कहता हूं कि हज़ारा डिवीजन के पुरअमन लोग हैं। अगर हम ये लोग पुरअमन ना होते, ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने में आगे ना होते, तो जिस तरह हज़ारा के अवाम का इस्तेसाल हो रहा है, मैं समझता हूं कि मैंने ऐसा इस्तेसाल कराची और सिंध और इन कबारी इलाकों में, बलूचिस्तान में भी नहीं देखा। मैं पिछले दिनों मैं विजिट पे गया था सिंध के अंदर और पंजाब के अजला के अंदर और कराची के अंदर, तो मैंने उनको कहा कि कराची जितने वसाइल पैदा करता है उससे ज्यादा वसाइल हज़ारा के अंदर है। बिजली जो हमारी पानी से बिजली पैदा होती है, उसका 80% बिजली हज़ारा देता है आपको। कौन सा, बाहर तो एक ही डैम है ना, ये जो मीरपुर का डैम है, या पेशावर में एक छोटा सा डैम है, बाकी तरबेला डैम आपका है, ये खानपुर डैम आपका है, ये बोई डैम आपका है, अलाई डैम आपका है, कागान डैम आपका है, सुकी किनारी डैम आपका है, पट्टन डैम आपका है, दासू डैम आपका है, बादशाह डैम आपकी सरजमीन पे बन रहा है, गाजी बरोथा आपकी सरजमीन पे है। लेकिन मैं पूछता हूं ना कि इसके बदले में उसके हज़ारा वालों को क्या मिल रहा है। यानी मैं अभी खलाबाट में बात कर रहा था और आप इस खत्ते से, यानी आज से 60 साल तकरीबन होने वाले, 30 और 50, 55 से 60 साल होने वाले तरबेला डैम के मुतसरीन आज भी मुतसरीन रोल रहे हैं। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि जो आज तक अपने
ज़मीनों के लिए और अपने मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये आपका पूरा खलाबाट टाउनशिप है, या आपकी कांगड़ा कॉलोनी है, नूर कॉलोनी है, यहाँ पे आगे डेंगी जो है वो इलाका है, इसमें सारे मुतासरीन रहते हैं। इनसे वादा किया गया था कि आपको जमीनें भी देंगे, आपको घर भी देंगे, आपके बच्चों को मुलाजमतें देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ ना, इनसे पूछा जितने मुतासरीन हैं, इधर भी हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आपको वो सारे हकूक मिल गए? नहीं मिल रहे। ये जो आपको रॉयल्टी की थोड़ी सी रकम मिलती है, ये जो खलाबाट के अंदर, ये भी हमारे जब MMA की हुकूमत थी तो सराजुल हक साहब ने वादा किया था, सराजुल हक साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया था बहैसियत सीनियर वजीर और वजीर खजाना, और वो थोड़े से पैसे मिल रहे हैं। वरना जो आपका हक बनता है, ये जो यहाँ से लेकर तरबेल अपना पीछे दरबंद तक, ये आपकी जो झील जाती है, जो खूबसूरत तरीन झील है, और जो तरबेला डैम का जो पीछे का इलाका है, बाकी इलाका, ये आपकी बिल्कुल हरिपुर से जुड़ी। इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। मादरियात, कीमती तरीन मादरियात आपके इलाके से पैदा होती हैं। या आपका हरिपुर का जो तनावल का इलाका है, एबटाबाद का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ, मनसेरा के चारों तरफ अरबों रुपए की रॉयल्टी आती है, अरबों रुपए की रॉयल्टी आती है, इनके पेटों में जाती है बाखुदा। इन्होंने, मैं बिल्कुल वाजे कहता हूँ, इनको इनके MPA ने डिप्यूट किए हुए हैं, MPA डिप्यूट किए हुए, जो अपने आप को एक बड़ी, अपने आप को मदीना के इस्लामी रियासत वाली अपनी हुकूमत कहती है। एक MPA डिप्यूटेड है जिसका काम यह मादनियात से कमीशन लेना, खुद भी अपने पेटों में डालना, पेशावर में जाकर देना ब्यूरोक्रेसी को और इनके आला अहदेदारों को। अरबों रुपए की रॉयल्टी। जंगलात की बात में जो पैसा आता है वो इनकी जेबों में जाता है, और अरबों रुपए की लकड़। इसके अलावा दरियाए बुर्द हो रही है, आप दरिया सिंध के किनारे चले जाएं, ऊपर अगर आप कोस्तान की तरफ, बशाम की तरफ चले जाएं, अरबों रुपए की लकड़ पड़ी हुई है, ना उसको फरोख्त कर रहे, ना लोगों के मकामी इस्तेमाल में होती है, ज़ाया हो रही है। सियाहत हमारी ये पूरी दुनिया की बेहतरीन सियाहत है, पूरा हमारा गलियात, पूरा आपका ठंडियानी, पूरा कागान, नरां, शुगरां, और ये जो पीछे सारा इलाका है आपकी, ये झील के ऊपर जो शिकार और मच्छी का जो काम है, इसमें सबसे बड़ी करप्शन है। इसका इस्तेफादा आपको लोगों को नहीं हो रहा। ये मैं चंद बातें मिसालें कह रहा हूं। ये ऐसे जब हालात होंगे, ऐसे लोगों के हकूक पर डाका मारा जाएगा, लोगों में नफरत पैदा होगी। लिहाजा हाफिज नईम रहमान साहब का ये मुतालबा है, इसीलिए वो 13 फरवरी को बरोज़ जुम्मा 2 बजे इसी एलिमेंट्री कॉलेज ग्राउंड में आएंगे इंशाल्लाह, कि हजारा वालों को हजारा का हक दो, हजारा वालों को बिजली का हक दो, हजारा वालों को मादरियात की रॉयल्टी का हक दो, हजारा वालों को सियाहत की बाद में आने वाली रकम में उसके इनको हक दो। हजारा के अंदर जंगलात हैं, इसका जो पैसा आता है हजारा पे खर्च हो जाए। मैं हरिपुर में देखता हूं ना कि आपका एक ही हॉस्पिटल है, इसकी हालत अगर आप देख लें, क्या क्या इसकी हालत है। आए दिन में देखता हूँ एम्बुलेंस जा रही होती है अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स या इस्लामाबाद की तरफ। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर जबरदस्त किस्म की आपकी ये अतार इंडस्ट्रियल स्टेट है, खजाने से भरपूर और पाकिस्तान का अमीर तरीन डिस्ट्रिक्ट उसको होना चाहिए। लेकिन इसके रोड, छप्पर रोड को देखे, इसके खलाबाट के अंदर की तरफ के रोड को देखे, बाकी इलाकों के रोड देखे, जो अपने आप को मेमार कहते थे, स्वाय चंद दिखाने के रोड बना के बाकी इस हरिपुर में क्या है? यानी सबसे ज्यादा पसमानदगी सेहत के वाले से ये हमारा आपका हरिपुर है। और इस तरह बेरोजगारी के वाले से आप देखें कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को कुछ निकाल दें, तो मैं पूछता हूं, इन्होंने एस्को कंपनी बनाई जो मुस्लिम लीग की मर्जी हुकूमत है, एक बंदा नहीं भर्ती हो रहा। 4000 बंदे भर्ती होने, सारे पहले उन्होंने पंजाब से भर्ती कर रखे, उन्होंने उनको भेजना है। और इवन यहां तक ज्यादती हो रही है हजारा के साथ कि जो एस्को का बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसमें एक बंदे हजारे का नहीं है। आपको जी बात बताऊं, मुझे हरिपुर का इसमें इधर तो अथॉरिटीज नहीं है, हमारी गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें सारे उसका जो चेयरमैन है वो पंजाब से है। अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जो पूरे हजारा डिवीजन का मरकज है, उसके मैनेजमेंट कमेटी का हेड रेहान यूसुफ है, जो या तो अमेरिका में होता है या कैंसर अस्पताल शौकत खानों में बैठा होता है। उसको क्या पता कि अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स की जो चिल्ड्रन वार्ड है, या जो गायनी वार्ड है, या जो दिमागी अमराज के वार्ड है, उसमें क्या मसाइल है, ये नहीं मसाइल। और उसके अंदर में मैं आपको बताऊं, अभी भर्तियां हो रही हैं। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक अगर हरिपुर में पोस्ट है तो हरिपुर वालों का हक है, एबटाबाद वालों का हक है तो एबटाबाद वालों का हक है, मानसेरा, बटग्राम, तोरकार, कोस्तान लोकल लोगों का हक होता है। नौजवानों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, पढ़े लिखे नौजवान दर दर की ठोकरें खाते हैं, आप जानते हैं ना जी। इसकी वजह से नफरत पैदा होती है। इस नफरत को खत्म करने के लिए, मुकामी लोगों के हुकूक के लिए, और मुल्क जो करप्शन का निज़ाम है, इस करप्शन के निज़ाम को खत्म करने के लिए हाफिज नईम रहमान पूरे पाकिस्तान को निकले, और इसीलिए वो 13 फरवरी को इंशाल्लाह हरिपुर में आएंगे। इसलिए मैं आप साफी भाइयों से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त करता हूँ
कि बाखुदा ये एक ऐसा झंडा है जैसे झंडे पे अमल करके पाकिस्तान बच सकता है, वरना जो अंदरूनी साजिशें और बैरूनी साजिशें इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। बलोचिस्तान के अंदर उन्होंने नफरत पैदा कर दी है, केपी के अंदर उन्होंने नफरत पैदा कर दी है, जनूबी पंजाब में नफरत पैदा कर दी है, सिंध में नफरत पैदा कर दी है। आप जो बच्चा कच्चा लगा था, और मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि ये बात मेरी जरूर हाईलाइट कीजिए। और हम 13 फरवरी को हाफिज नईम उर्मान साहब के जलसे में भी करेंगे कि कोहिस्तान के अंदर डैम बने, उन डैमों की वजह से लोगों वहां से डिस्पर्स भी हुए, अपने घरों उन्होंने छोड़े, और उनके जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। दुबेर रनोलिया एक 20 किलोमीटर का रोड है, 2.5 से 3 लाख आबादी है। पिछले 2 महीने से आपने सुना होगा, मीडिया में देखा होगा, वो इस सर्द रातों और दिन को इस सख्त सर्दी में के अंदर वो धरना दिए बैठे हुए। कोई फेडरल गवर्नमेंट उनसे मुज़ाकरात करने के लिए नहीं गई, कोई सूबाई गवर्नमेंट मुज़ाकरात करने के लिए नहीं गई। हालांकि जब डैम बनना था उन्होंने वादा किया था हम आपको रोड बना के देंगे। और आपको मैं बताऊंगा, आपको देख के वहां मैं मौके पे आया हूँ, सिर्फ जमात इस्लामी गई है। हमने उन मुतासरीन के, अल्लाह के शुक्र है, जो हमसे अल खिदमत फाउंडेशन के थ्रू मदद हो सकती थी, खाने का, उनके लिए टेंट, उनके लिए गर्म बिस्तर वगैरह का इंतजाम किया है। उन लोगों का मुतालबा है कि हम उस वक्त नहीं उठेंगे जब तक रोड नहीं बना के दिया जाता। जब बारिश होती है 20 किलोमीटर रोड बंद होता है, सारा नाले में है। उन लोगों ने बताया कि पहाड़ों से हम 3-3 दिन सफर करके नीचे मेन रोड पे आते हैं। आप तसव्वुर करें, कोई माँ बहन बीमार हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए, बर्फबारी और बारिश हो तो कैसे आएगा? नफरत पैदा होगी या नहीं पैदा होगी? इसलिए हम अपने कोहिस्तानी भाइयों के साथ हैं, उनको ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह 13 फरवरी को हाफिज नईम उर्मान आपका भी मसला उठाएगा इंशाअल्लाह। और ये फिर जलसों का सीरीज हम जारी करेंगे, बटग्राम में इंशाअल्लाह प्राइम में करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह कोहिस्तान में जाएंगे। हम पुरअमन तौर पे हक पिक लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये अवाम का हक है। अगर इस पाकिस्तान को यकजा रखना चाहते हो, इसके दरमियान मोहब्बत इकाइयों के दरमियान पैदा करना चाहते हो, तो जो वसाइल जिस इलाके में पैदा होते हैं उनको पहले दो, बाकी सारे पूरे पाकिस्तान में बांटो। हम तो किसी नफरत नहीं करते। पंजाब हमारे भाई हैं, केपी के बाकी जैसे के लोग हमारे भाई हैं, सिंध वाले हमारे भाई हैं, बलोचिस्तान वाले हमारे भाई हैं। हम उधर जाते हैं, उधर अवाम का आपस में कोई मसला नहीं है। ये जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी और ऊपर पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है और फॉर्म 47 के तहत आए हुए हैं, वो इस आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए कि उनका पाकिस्तान में सच्ची बात है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इनके बेटे इंग्लैंड में होते हैं, इनके कारोबार इंग्लैंड में, इनके दुबई में, इनके बाहर सारे इनका तो सारा पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए आते, निचोड़ने के लिए आते और बाहर चले जाते। मैं आपसे पूछता हूँ, बगैर किसी बाखुदा सीने पर हाथ रख, इन सारे सियासतदानों के बच्चे बाहर पढ़ते नहीं पढ़ते? इनके घर बाहर है या नहीं? ये इनको जुकाम लगता है, इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं। आप और मैंने इस पाकिस्तान में रहना है, इसलिए हाफिज नईम उर्मान लड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह मेरे साफी भाई, ये जो कौमी काज है, इलाकाई काज है, ये जो मुल्क को जोड़ने का काज है, इसमें आप हमारे साथ देंगे इंशाअल्लाह। इन इश्यूज को हाईलाइट करेंगे। हाफिज नईम उर्मान इसी के लिए आ रहे हैं 13 फरवरी को बरोज़ जुम्मा इंशाअल्लाह। तो इस जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे और रेगुलर कवरेज करेंगे। आपकी मशावरत, आपके तावन से हम इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे और ये मोमेंटम डेवलप कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस साल के आखिर में अमीर जमात की हाफिज नईम उर्मान की मशावरत से इंशाअल्लाह हज़ारा के हुकूक के लिए हम इंशाअल्लाह बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। और इसके लिए अगर इस्लामाबाद जाना पड़ा, पेशावर जाना पड़ा, पूरी कौम को साथ लेकर हज़ारा के हक़ के लिए हमने हर किस्म की जद्दोजहद करेंगे। मुझे उम्मीद आप इसमें हमारा तावन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।